हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मंगलम सीमेंट के बारे में। और इसका वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ कंपनी की, फिर उसके बाद हम इसका शेयर देखेंगे। तो कंपनी में इतना डिटेल देखने लायक अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, क्योंकि सीमेंट कंपनी है तो सीमेंट का आपको आइडिया है कि सीमेंट कंपनी का ज़्यादा कुछ उसके अंदर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जान लेते हैं कि कंपनी के ओनर कौन है, ये किन की कंपनी है। ठीक है, तो मंगलम सीमेंट लिमिटेड वॉज प्रमोटेड इन द ईयर 1978 बाय द फेम हाउस ऑफ SYT BK बिरला। तो BK बिरला की, और यहाँ पर भी लिखा है देखो, BK बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो BK बिरला की कंपनी है द मोस्ट एमिनेंट एंड illustrious or industrialist of the country. It is a professionally managed and well established cement manufacturing company enjoying the confidence of consumer because of superior quality product and excellence customer service। तो इनके बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें वो बताइए। ठीक है, तो सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है इनका, और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छा देती है। और इनका ब्रांड का नाम है बिरला उत्तम सीमेंट। ठीक है, तो ये ब्रांड है। और यहाँ पर और एक ब्रांड है ये मंगलम प्रोमैक्स। ठीक है, और कंक्रीट का सच्चा साथी। तो ये मंगलम सीमेंट का ऐड भी अगर आपने देखा होगा तो पता चलेगा। और ये प्रोडक्ट है इनके PPC है, OPC 43 ग्रेड, OPC 53 ग्रेड, ये सारे प्रोडक्ट है। और न्यूज़ अपडेट भी यहाँ पे आता है। तो जो भी यहाँ पर डिटेल है मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये इनकी फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ से ये प्रोडक्ट बनता है। और ज़्यादा यहाँ पर बताने के लिए आपको कोई ज़्यादा डिटेल है नहीं, तो इस वजह से मैं अभी आपको इसका डायरेक्ट शेयर दिखाऊंगा। तो शेयर देखते हैं इसका शेयर में कितना दम है और शेयर कैसा है। ठीक है, यहाँ मनी कंट्रोल पे हम इसका शेयर देखेंगे। तो यहाँ पर डिटेल थोड़ा शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो NSE BSE दोनों पर ये लिस्टेड है कंपनी। ठीक है, ये शेयर तो आपको कहीं से भी, आपको जहाँ से बाय करना है बाय कर सकते हो शेयर को, या सेल करना है सेल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो आज के दिन का यानी 18 फरवरी का जो लो था, देखो 362 तक ये नीचे गया था और 381 तक हाई गया था। मतलब मोमेंटम बहुत अच्छा देता है ये शेयर। तो लगभग बहुत ज़्यादा मोमेंटम है 362 से। ये अगर इसको 82 भी पकड़ेंगे तो 20 रुपये का लगभग इसने एक दिन के अंदर मोमेंट दिया, तो ये बहुत बड़ा भी होता है। और ऊपर से इसका 52 वीक लो देखो तो 251 का है, तो 251 का इसका लो है एक साल के अंदर का, और 543 का इसका हाई है। तो हाई से ये आधे से भी नीचे आ गया है ये। ठीक है, यहाँ से बीच में से भी नीचे आ गया, आधे से भी नीचे है। तो फिलहाल ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इसमें। ठीक है, तो 550 का शेयर अगर आपको 374 में मिले तो अच्छी बात होती है, क्योंकि प्राइस गिरता है, डिस्काउंट है समझ लेने का। और अच्छा शेयर या नहीं है ये आगे आपको मैं पूरा कंप्लीट इसका डिटेल देखने के बाद, आपको जब लगे कि हाँ सच में अच्छा है तो ही इसको बाय करना। अगर नहीं लगे, आपको कॉन्फिडेंस ना आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पर और क्या अच्छी चीज़ें ये शेयर में ये भी देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ 9 है इसमें, 9 स्ट्रेंथ है। मतलब पॉजिटिव चीज़ें 9 है, जो इफ़ेक्टिव यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। इफ़ेक्टिवली यूजिंग मतलब ये इनका जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल इसका 1029 करोड़ का है। तो उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है जनरेट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है इसका। ठीक है, इम्प्रूविंग बता रहा है, मतलब अच्छा है। और वीकनेसेस 5 है इसके अंदर, जो कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो मेजॉरिटी कंपनीज में ये प्रॉब्लम होता है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का, देखो हर कोई लॉन्ग टर्म का भी सोच के चलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी से ही खर्चा कर रही है, इस वजह से ये वीकनेसेस में गिना जा रहा है। अपॉर्चुनिटी देखो, राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस। अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गायब हो गया जस्ट। ठीक है, अभी तक ये दिखा रहा था, अभी नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे थ्रेड भी, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है,
तो फिलहाल मार्केट कैपिटल हमने देख लिया, डिविडेंड यील्ड भी देती है, मतलब इसका आधा टक्का आपको इजीली आपके अकाउंट में मिल जाएगा जितने शेयर्स आप रखोगे, ठीक है, कंपेयर में, तो उतना आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और डिलीवरी भी अच्छा है, 47-48% का लोग इसकी शेयर की डिलीवरी उठा रहे हैं, तो डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा है इसमें। और इसका पी देखो बहुत सस्ता है, अच्छा है, 10 रुपये का पी आ रहा है, तो सस्ता ही है। और सेक्टर पी से सस्ता है, देखो सेक्टर का 35 का है तो इसका 10 का है। और पीबी रेशियो भी अच्छा है, फेस वैल्यू 10 का है, तो आगे और भी अपॉर्चुनिटी है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा आ रहा है, देखो 36.91 का आ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये इसका एडवांस चार्ट, जहाँ पर मैं 1 साल का आपको चार्ट दिखा दूंगा डायरेक्ट। तो 1 साल में देखो इसका मोमेंटम कैसा है। तो ये 267 के लो से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। फेब्रुआरी पूरे 1 साल पूरा पीछे जाएंगे, 17 फरवरी से या 18 फरवरी से भी देखेंगे, तो अभी तक इसने देखो हाई कितना बनाया, 543 का 3 अगस्त तक। फरवरी से अगस्त तक इसने अच्छा खासा हाई बनाया और डबल तो कर ही दिया, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा। फिर उसके बाद शेयर थोड़ा गिरा, फिर अगस्त के बाद इसने गिरना चालू हो गया, तो कंटिन्यूसली शेयर फिर डाउन साइड आने लगा। तो यहाँ देख लो शेयर थोड़ा डाउन आ गया, ठीक है। और बीच में डिविडेंड दिया, वो 1.5 रुपये का डिविडेंड 8 सितंबर को मिला। तो वहाँ से गिरने के बाद ये इसकी वजह भी देखेंगे, क्यों गिरा, क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी। और 5 साल का अगर इसका चार्ट देखेंगे तो 5 साल में ये स्टार्ट हो रहा है लगभग 283 के लो से, और हाई है इसका 479, फिर डाउन मारता है। देखो कोई भी शेयर एक हाई अच्छा मारने के बाद एक डाउन मारता ही है, करेक्शन आता है, तो वहाँ पर कोई ना कोई सेल करने के लिए बैठे रहते बड़े बड़े ट्रेडर्स। तो वहाँ से देखो शेयर को गिराया गया, तो ये जून जुलाई 2018 तक बहुत नीचे आ गया था, 188 के लो तक आ गया था, ठीक है। तो यही होता है कि यहाँ पर बाई करने वाले यहाँ फंस जाते हैं, फिर इनको ये लो देखना मिलता है, और फिर वहाँ से फिर ये थोड़ा सा अपसाइड दिखाता है, फिर उसके बाद भी एक डाउन साइड आता है जो मार्च 2020 का है। तो ये तो सबसे ज़्यादा लो था यहाँ पर, ठीक है, 116 का लो बनाया था। फिर 116 से इसने देखो 5 गुना तो कर दिया, 116 से 543 हो गया, मतलब 4-5 गुना ये शेयर हो गया। तो ये अच्छी बात होती है कि 5 गुना करना है तो 1-2 साल के अंदर हो जाता है, उतना टाइम होल्ड करने का ऐसे टाइम पे ही लेना चाहिए। इससे ये सीखने को मिलता है कि, और यही सीखना चाहिए कि कोई भी शेयर अच्छा कंपनी का गिरे तो उसको ले लो, क्योंकि कुछ चीज़ें सेल की वजह से नहीं होती है, तो एनवायरनमेंट की वजह से होती है, या कुछ सिचुएशन की वजह से होती है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन कंपनी का अगर फंड मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, तो देखो इस टाइप के रिजल्ट्स मिल जाते हैं, रिटर्न्स इस टाइप के मिल जाते हैं। तो 4-5 गुना अगर आप 1 लाख रुपए के 5 लाख अगर कुछ ही 1 साल में 2 साल में बना लेते हो तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अच्छे शेयर्स पकड़ के रखो, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ। और यही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बन सकता है, खाली आपको पास एंट्री सही टाइम पे होनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश की। देखो यहाँ पर गिर रहा है ना शेयर, तो यहाँ पर भी यही समझ लो कि ये डाउन साइड में है, यहाँ से भी अप साइड जा सकता है, ठीक है। जब भी डाउन मिले, क्योंकि मेरा यही रहता है कि जब डाउन आते हैं शेयर्स तो मैं ख़रीदते जाता हूँ, जितना चाहे उतना ख़रीदते जाता हूँ। तो शायद उस वजह से ही मैं प्रॉफिटेबल हूँ और कंटिन्यूसली प्रॉफिट ही करता हूँ। ऐसा नहीं है, अगर पोर्टफोलियो गिर भी जाता है फिर भी मैं उसमें ऐड कर करके उसमें से प्रॉफिट निकाल के रहता हूँ, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो ये शेयर ने लगभग 20-22 साल के अंदर देखो 19 रुपये का यहाँ पे लो नज़र आ रहा था, फिर ये 6 रुपये का भी लो नज़र आया बीच में, 2 रुपये का तक भी आया था ये, 2 रुपये 90 पैसा। तो इतना डाउन आते आते फिर ये शेयर ने, फिर उसके बाद देखो अपसाइड दिखाना चालू हुआ, तो 1-2 रुपये का शेयर इतना बढ़ जाता है।
यही खासियत होती है। 1-2 रुपये का 500 550 तक ये शेयर जाता है, लेकिन उसमें भी देखो अप डाउन आते ही है। तो ये शेयर मार्केट है, इसमें अप डाउन आते हैं। जो टिक के रहता है वही अच्छा खासा कमा लेता है। टिकना पड़ता है मार्केट में, टिक के रहना पड़ता है, नहीं तो जो लालच में यहाँ वहाँ करते रहते हैं वो कुछ भी नहीं कमा पाते। उसमें उनकी पूरा जो पूंजी है, जो कैपिटल है, वो पूरा चला जाता है। तो इस वजह से थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस से पैसा बनता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको इसके प्राइस एंड वॉल्यूम दिखा देता हूँ। तो परफॉर्मेंस कैसा था प्राइस का, तो एक वीक में इसने रिटर्न देखो लगभग बहुत कम माइनस में है। एक वीक में कोई ज़्यादा गिरा नहीं है शेयर, तो लेकिन थोड़ा नेगेटिव ही है। और 1 मंथ में तो 7.5% गिरा है। 3 महीने में ये 4% गिरा है। YTD मतलब जनवरी से अभी तक ये लगभग 2-2.5% गिर चुका है। और 1 साल के अंदर इसने 36% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में 90% का रिटर्न दिया है। तो अच्छा खासा रिटर्न है, कोई ख़राब नहीं है इसमें। और यहाँ पर एक रिज़ल्ट बताया है 17 फरवरी को, यानी कल के दिन में आया था ये, ठीक है। 17 फरवरी का रिज़ल्ट है, और ये रिज़ल्ट में आया है कि दिसंबर का सेल इसका 11 11.5 या 11.71% से बढ़ गया है। तो बढ़ने का, और वो साल में बढ़ा है, मतलब लास्ट ईयर से अभी के ईयर में, मतलब लास्ट दिसंबर 2020 से और 2021 का ये सेल जो है 11% से बढ़ा है, मतलब लास्ट ईयर के दिसंबर से कंपेयर किया है तो, ठीक है। तो 380 का सेल किया है। 11% भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोविड सिचुएशन चल रहा था, उसमें से भी कंपनी अच्छा खासा सेल कर लेती है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कंपनी का सेल्स अच्छा रहा है, तो कंपनी ऑलरेडी अच्छी भी है, ठीक है। और फिलहाल अभी यहाँ पर मैं फाइनेंशियल दिखा देता हूँ। तो फाइनेंशियल में इसका पहले रिवेन्यू देख लेते हैं। तो रिवेन्यू में देखो 2017 में 1045 करोड़ का कंपनी ने लगभग रिवेन्यू किया है, सेल्स किया है। उसके बाद देखो बढ़ गया थोड़ा सा 1125 का, फिर 1199 का, फिर 1228 का, फिर 1298 करोड़ का। तो कंटिन्यूसली सेल देखो, कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते गया, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर देख लो 2017 में प्रॉफिट 36 करोड़ का था, तो फिर 11 करोड़ का से प्रॉफिट हुआ, मतलब गिर गया प्रॉफिट 2018 में, फिर देखो गिर गया। तो इस वजह से शेयर्स डाउन आते हैं, प्रॉफिट गिरते जाता है। देखो मेंटली यही होता है, मेंटेलिटी यही होती है लोगों की, कि शेयर प्रॉफिट नहीं कर रही है कंपनी, तो शेयर को गिरा देते हैं, या गिराने का मतलब है कि बेच देते हैं। तो बेचना चालू कर देंगे, सभी एक साथ बेचना चालू करेंगे, तो शेयर भी गिरते जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। लेकिन उसके बाद देखो शेयर ने 2020 में अच्छा परफॉर्म किया, और 75 करोड़ का प्रॉफिट किया फिर, और यहाँ पे 108 करोड़ का। तो फिलहाल अभी तो चांसेस है कि कंपनी और आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, तो देखो सबसे ज़्यादा ये सिर्फ पब्लिक का दिख रहा है मुझे, तो 65.59% तो पब्लिक के पास शेयर्स है। और यहाँ पे उसके बाद इनका नंबर आ रहा है प्रमोटर। जो प्रमोटर होते हैं तो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, और कंपनी के फाउंडर इसी के अंदर आते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह सभी यही इसी में होते हैं। लेकिन उनके पास ही लगभग 25% तक शेयर है, और बाकी का सारा बट चुका है। तो 25% के शेयर होल्ड कर रहे हैं ये, ऑलरेडी सब बेच बाच के 25% रखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ने लिया है। और उसके बाद देखो 6.75 मतलब 6.75% तक तो FIs ने भी इन्वेस्ट किया है। तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, और उन्होंने भी इसमें पैसा लगाया है, और अच्छा खासा होल्डिंग लिया है इसमें। और DIs मतलब डोमेस्टिक जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट किया है। तो FI से कम ही है, लेकिन जितने शेयर्स मिले उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो और उसमें से एक म्यूचुअल फंड है जिसने ये बिरला के इस शेयर में मंगलम सीमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। एक ही है जो म्यूचुअल फंड जिसने पैसा लगाया है, और वही वो म्यूचुअल फंड ही है जो टोटल होल्डिंग कर रहा है 2.68 का, ठीक है। और FIs इसमें कौन सा है, तो FIs और FPI 39 है। तो 39 लोगों ने
या 39 कंपनीज़ ने जो फॉरेन की कंपनीज़ है या फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसमें पैसा लगाया और रिसेंटली 2 लोग बड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। तो अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, लेकिन सिर्फ प्रमोटर का यहाँ पे होल्डिंग कम है, बाकी मेजॉरिटी चीज़ पब्लिक के पास है। तो फिलहाल यहाँ पे मनी कंट्रोल पे जो डेटा हमने देखा तो जो भी है मैंने वो क्लियर आपको बता दिया। तो मनी कंट्रोल इसके बारे में क्या बता रहा है, अभी इसका डिटेल में थोड़ा फाइनेंशियल देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि नंबर्स का, कि इसका सेल कैसा रहा कम्प्लीटली, और डिटेल में थोड़ा आ जाएगा, और क्वार्टरली इसका सेल्स कैसा था, और बाकी इसके डेट वगैरह, कर्जा कितना है, लोन कितना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी फाइनेंशियल्स में दिखाऊंगा। तो देखते हैं इसका फाइनेंशियल। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्क्रीनर पे इसका फुल फाइनेंशियल देखेंगे, जिसमें से आपको जो ज़रूरी वो चीज़ें मैं बता दूंगा इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, जिसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो दो चीज़ों में डिवाइड किया है तो वो देख लेते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें इसमें क्या है, तो कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, तो क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छा आएंगे, क्वार्टर्स अच्छा होगा उसका, ऐसा ये बता रहा है प्रॉज में। तो ये पॉजिटिव चीज़ें है। और कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47.13 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल में कंपनी का CAGR जो है वो अच्छा है बता रहा है प्रॉफिट का। तो कंपनी प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कर रही है 5 साल से। तो ये भी हम देखेंगे तो किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है प्रॉफिट में। और यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें देखो, सेल्स ख़राब बता रहा है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है लेकिन सेल्स थोड़ा ख़राब है। तो यहाँ पे खर्चा कम होता रहेगा, इसलिए प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो नेगेटिव चीज़ में देख लो सेल्स की क्यों ख़राब है, वो भी हम आगे देखेंगे। द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, तो 9% के ग्रोथ से चल रहा है सेल्स 5 साल से। और प्रोमोटर होल्डिंग लो है, 25% तक तो प्रोमोटर होल्डिंग है, तो ये ख़राब होता है, नेगेटिव चीज़ है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 10% का ग्रोथ बता रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी में। तो रिटर्न्स 3 साल का ये 10.27 के स्पीड से जा रहा है वो, तो इस तरीके का रिटर्न्स है, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो तो ये 3 महीने का रिज़ल्ट जो है मार्च 2019 से और दिसंबर 2021 तक का है। तो देखो ये जो मार्च 2019 में इसका 318 का सेल्स था और अभी 380 का सेल्स कर रही है। तो लगभग ज़्यादा कोई मूवमेंट आया नहीं है, यह 318 से 380 तक गया है सेल 2-3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, और यहाँ पर या 2-2.5 साल के अंदर। और एक्सपेंसेस देखो 298 करोड़ का एक्सपेंसेस होता था 2019 में क्वार्टर में, और 20 करोड़ का प्रॉफिट बचता था ऑपरेटिंग। और यहाँ पर देखो 334 का यानी 334 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है और 46 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना बच रहा था, यहाँ पे 6% का मार्जिन बच रहा था, और यहाँ पे 12% का मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और अदर इनकम 12 करोड़ करती थी, अभी 7 करोड़ कर रही है। और बाकी सारी चीज़ें जाने के बाद यहाँ पर 2% का नेट प्रॉफिट बच रहा है और यहाँ पे 14% का। तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है, ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ नज़र आया, 2 करोड़ कहाँ और ये 14 करोड़ कहाँ, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कंप्लीट 10-12 साल का हम यहाँ पर देखेंगे, डिटेल देखेंगे, डेटा देखेंगे। तो यहाँ पर सेल्स देखो 614 करोड़ का कर रही थी 2010 में, और अभी 1500 करोड़ का कर रही है सेल्स। 423 करोड़ का तभी खर्चा करती थी, अभी 1284 करोड़ का ये खर्चा कर रही है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 190 करोड़ का है, और यहाँ पर 242 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो लगभग देखो ज़्यादा कोई फ़र्क आया नहीं है, यहाँ पर बहुत सिमिलर लग रहा है, खाली यहाँ पर सेल्स थोड़ा डबल हो गया था 10 साल के अंदर। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो कम हो गया, ये 31 करोड़ का, यहाँ पे 31% का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था तभी, अभी यहाँ पे 16%, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया। अदर इनकम देखो इनका 21 करोड़ करती थी, अभी 28 करोड़ का है अदर इनकम। और इंटरेस्ट 2 करोड़ पे करती थी, और अभी देखो 64 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है, मतलब लोन बढ़ा हुआ है, कर्जा थोड़ा बढ़ गया रहेगा, तभी ये इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है।
और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखो 119 करोड़ का तभी नेट प्रॉफिट होता था 2010 में, और आज ये 97 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये करंट चालू है और ये ईयर ख़त्म हुआ नहीं है, तो ये प्रॉफिट में और भी बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि ये करंट है और ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ, ये मार्च आया नहीं है 2022। ठीक है, तो फिलहाल इसमें और चेंजेस आ जाएंगे एंड आते आते, ठीक, और भी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ तक आप देख सकते हो कि प्रॉफिट कितना है। ठीक है, और यहाँ पे इसका अभी हम बैलेंस शीट देखेंगे, जिसमें मेन चीज़ है कि हम लोग को लोन देखना है कि लोन कितना है कंपनी पे। तो 10 करोड़ का एक टाइम पे लोन था और अभी कंपनी पे देखो 648 करोड़ का लोन है। तो लोन कंपनी पे बहुत है। बीच में 2012 में ये ज़ीरो हो गई थी कंपनी का डेप्ट, कंपनी का कर्जा ज़ीरो के हुआ था। उसके बाद फिर से कंपनी ने जैसे कर्जा उठाया फिर और कर्जा लेने लगी। अभी तो 650 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है। तो लोन होना थोड़ा सा ख़राब चीज़ होती है, लेकिन देखो कंपनी का सेल्स भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो सेल्स से 1500-1600 करोड़ का कर रही है और 650 करोड़ का तो लोन है। तो कंप्लीट वो सेल के अगेंस्ट में पूरा कर्जा तो नहीं चुकाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कंपनी ने लोन कम करना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर थोड़ा सेफ फील कर सके, क्योंकि जितना लोन का बर्डन होगा उतना प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट पे कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रही है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि 64 करोड़ का, उसमें से जस्ट इंटरेस्ट पे हो रहा है इतने में से, जो 1500 करोड़ में से 64 करोड़ तो इंटरेस्ट में है। तो इंटरेस्ट में भी थोड़ा कम जाए तो और अच्छा है। ठीक है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो स्क्रीनर पे जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आपको फाइनेंशियल क्लियर हो गए रहेंगे कि फाइनेंशियल इसके कैसे है। तो फाइनेंशियल कोई इतने ख़राब नहीं है, फाइनेंशियल अच्छे हैं। ठीक है, सेल्स अच्छा है। ठीक है, लेकिन एवरेज ही है, इतना भी हाई टू हाई नहीं जा रहा है। तो सेल्स एक रेंज में ही है, लेकिन फ़िलहाल 10 साल में तो डबल या ट्रिपल पकड़ के चल सकते हो सेल्स इसका हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी अच्छी है। तो आगे प्रॉफिट और अच्छा करे और कंपनी और ग्रो हो तो और अच्छा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। लास्ट में इस पे मैं अपना कॉल दूंगा कि ये कंपनी को क्या करना चाहिए, इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखेंगे कि इस पर क्या करना चाहिए। तो इस पर मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा, जिसमें आपकी मर्ज़ी होगी कि आपको इसमें क्या करना है आगे। ठीक है, बाय करना है, इसको होल्ड करना है, अगर होगा तो होल्ड करना है, या फिर अगर है तो बेचना है, तो ये आपकी मर्ज़ी होगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं मेरा अपनी तरफ से मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ये चीज़ें मैं बताऊँगा। तो ये इसको तो मैंने बाई किया है और अभी भी बाइंग रेंज में ही है और बाइंग प्राइस के आसपास ही है। फ़िलहाल मार्केट इतने गिरने के बाद भी ये ऑलरेडी ये पहले प्रॉफिट में दिख रहा था, लेकिन अभी जहाँ पर बाइंग है वहीं पर ये नज़र आ रहा है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसमें से 21-22% के तो ईज़िली प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, तो ये हो सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है, क्योंकि अभी भी ये जो प्राइस है वो सस्ता ही भाव है, इस वजह से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से ये आज भी करंट प्राइस कम है, इस वजह से ये अभी भी बाइंग रेंज में है। इसका एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, अभी भी इसको बाई करने के लायक ही है। इसको ज़्यादा अभी तक ओवरबॉट में नहीं गया है, ओवरबॉट जोन में कि इसको ज़्यादा ख़रीदा है वहाँ से गिर सकता है, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल ये बाइंग रेंज में ही है। ठीक है, ये कंपनी पे नो रेड फ्लैग है, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, ऐसा ASM GSM लिस्ट में नहीं है, तो कंपनी अच्छी है। ठीक है, तो और रिटर्न वर्सेस FD थोड़े ख़राब है, तो रिटर्न इतने अच्छे नहीं देती है कंपनी, ऐसा यहाँ पे कहना है इनका। FD से अच्छे रिटर्न्स इसने नहीं दिए, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, और डिविडेंड रिटर्न भी यहाँ पे इतने खास नहीं है। डिविडेंड तो देती है 0.40% दिया है, आधा टक्के के आसपास देती है, लेकिन इतने खास नहीं है ऐसा बता रहे हैं। लेकिन 5 में से 3 पॉइंट तो अच्छे ही बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको इसका 1 वीक का चार्ट दिखाऊँ तो देखो 1 वीक में कंपनी ने लगभग 1.5% का लॉस दिया है।
और 1 महीने में इसने 9% का लॉस दिया है, तो और 1 साल वालों को 36% का प्रॉफिट दिया है, और 5 साल वाले को 27.92 यानी 28% तक का प्रॉफिट दिया है 5 साल वालों को, और मैक्स वाले को देखो 1400% का यहाँ पे। तो ये चीज़ दिखाने के लिए, परसेंटेज दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिखाता हूँ प्राइस चार्ट में, तो क्योंकि आपको यहाँ पे परसेंटेज पता चलेगा कि कंपनी ने रिटर्न्स कितने दिए। तो 1460% यानी अच्छा है, लेकिन ये 2 रुपये से गिना नहीं गया है। यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है 22.990 से ये गिना गया है, और अभी जो प्राइस चल रहा है उस पर गिना गया है। ये 543 पे नहीं है, नहीं तो 2 रुपये 90 पैसे का शेयर 543 पे बेचते तो बहुत सारा ज़्यादा रिटर्न होता और बहुत अच्छा रिटर्न होता। लेकिन अभी जो प्राइस 22 का है और इसका कंपेयर किया गया है और इतना ये रिटर्न है, मतलब 15-16 गुना शेयर हो गया है जस्ट कितने साल में, तो 20-22 साल में 15-16 गुना शेयर हो जाता है। तो 1 लाख रुपए का 15-16 लाख बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से बढ़ना। तो उसमें भी देखो शेयर ने बहुत अप एंड डाउन दिखाए हैं इन्वेस्टर को, लेकिन इन्वेस्टर को स्ट्रांग रहना पड़ता है, तभी वो अच्छा खासा कमा सकता है। ठीक है, तो स्टेबल रहना पड़ता है, और अच्छा शेयर है तो पकड़ के टाइट होल्ड करके रखना पड़ता है, तो तभी शेयर में अच्छी खासी इनकम होती है। तो फ़िलहाल इसमें मेरा अभी फ़िलहाल के लिए तो जस्ट यहाँ से मैं 21-22% के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करता हूँ। फिर जिसको लॉन्ग टर्म करना है तो इसमें देखो इस टाइप की इसके चार्ट हमेशा नज़र आएंगे। तो कभी अप है तो अभी डाउन आएगा, फिर से अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, बट ये आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न देने की ताकत आगे भी रखता है। ठीक है, जस्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखना है और इसके फाइनेंशियल देखना है, और बहुत सिंपल है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको इजीली गाइड कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए, और आपको कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में बता सकता हूँ, और अच्छे अच्छे शेयर्स आपको ऑलवेज़ बता सकता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना है। तो सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होता नहीं है, और यहाँ पर ओनली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करने का मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये नहीं बताना है कि ये मल्टी बैगर होगा या क्या। बहुत सारी चीज़ें फेंकने की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। जो भी है जेन्युइन रिटर्न जो आएगा वो मैं बता रहा हूँ। शायद हर एक शेयर की किस्मत होती है, शेयर कहीं से कभी भी भाग सकता है। अगर बीच में कोई गुड न्यूज़ आती है तो भाग जाएगा, बैड न्यूज़ आ जाती है तो शेयर गिर जाता है। लेकिन अच्छे शेयर्स में रहो ताकि आपका पैसा थोड़ा सेफ रहे। इतना ख़राब भी शेयर में कभी इन्वेस्ट मत करो, नहीं तो पूरे के पूरे डूब जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अच्छे शेयर्स में ही इन्वेस्ट करके रखा करो, जिससे आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहे। तो शेयर थोड़ा भी गिरे तो उसको बाय करो, क्योंकि मार्केट इंडेक्स गिरेगा तो शेयर्स भी गिरेंगे। तो इंडेक्स अगर भागेगा तो शेयर्स भी भागेंगे। तो फिलहाल तो इंडेक्स में अप एंड डाउन बहुत आ रहा है, इस वजह से शेयर्स में भी अप एंड डाउन बहुत आ रहे हैं। तो जस्ट आपको पेशेंस रखना है, और उसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अच्छे शेयर्स में लेके रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एवरी टाइम लेना है, जब जब शेयर गिरे तो तब ज़्यादा लेना है। एक ही टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा क्वांटिटीज़ वो बढ़ाना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट देखो अच्छा खासा आपको भी हो सकता है। तो फिलहाल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और एंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।